उनके माता पिता के सहारा अब हम बनना चाहते हैं। अब हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपने खो दिया है, लेकिन आप हम में भी अपना बच्चा देख सकते हैं। उन मुलाजिमों तक, उन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपसे भी निवेदन है कि इनके दर्द को अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इनके बातों को मुलाजिमों तक पहुंच जाए और वो मुलाजिम जो है कहीं ना कहीं इनके बातों को सुनने के लिए जो है। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, बट फिर उसके बाद ये नहीं पता चल रहा है कि कौन गिरफ्तार हुए हैं, उनको क्या सज़ा मिल रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा किया गया है। सर 10 लाख उनके लाइफ को इक्वेट करता है क्या कहीं से भी नहीं। सर 5 करोड़ कॉम्पनसेशन मांगे तो छोड़िए, हमारे ऊपर इतने जिल्लत के चांटे मारे गए हैं। हमारे जो साथी जो हमने खोए हैं उनकी जान की कीमत 10 लाख रुपए लगा कर गई है एमसीडी। 10 लाख रुपए। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है। मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है जहाँ पे छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन का तीसरा दिन है। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि तकरीबन 3 लोगों की कैजुअलिटी की खबर आ रही है, लेकिन छात्रों के जो 5 मांग थे उन 5 मांगों में से एक मांग ये भी था कि प्रशासन के द्वारा बताया जाए कि आखिरकार कितनी कैजुअलिटी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर निकल के बाहर आ रही है कि लगभग अभी तक जो है 13 कैजुअलिटी होने की खबर आ रही है। मेरे पीछे की एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये बहुत सारे छात्र जो है अभी भी न्याय के लिए जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार जो है शासन से हो, प्रशासन से हो और कोचिंग माफिया से जो है अपने कहीं ना कहीं हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार कब तक ये भविष्य बनाने वाले जो है अपनी भविष्य की चिंता करते रहेंगे। वही ये राव कोचिंग सेंटर है जिसके बेसमेंट में जो है डूबने की वजह से मौत हो गई थी। प्रशासन भी मौजूद है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं, तो गर्मी जिस तरीके से दिल्ली में है तो इनकी मनोदशा और स्थिति आप इन बातों से अवगत खुद ब खुद हो सकते हैं। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले तो आप लोगों की मांग थी 5 मांगे, उसमें एक मांग ये भी जो कैजुअलिटी हुई है उसका सही आंकड़ा जो है छात्रों के बीच में रखा जाए। तो क्या वो जो आंकड़े हैं अभी तक आपको मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए? सर, अगर आंकड़े मिल पाते तो हम यहाँ पर क्यों ख्वार कर रहे होते अपनी दोपहर शाम रात। हमको भी अच्छा लगता जाके लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करें, तैयारी करना शुरू करें। मांगे तो छोड़िए, हमारे ऊपर इतने जिल्लत के चांटे मारे गए हैं। हमारे जो साथी जो हमने खोए हैं उनकी जान की कीमत 10 लाख रुपए लगा कर गई है एमसीडी। 10 लाख रुपए। जो स्टूडेंट्स इतने ब्राइट फ्यूचर रखते थे, जो मेंस लिख रहे थे, उनके लिए एमसीडी 10 लाख का कॉम्पनसेशन बता कर गई है। 10 लाख का कॉम्पनसेशन मतलब कीड़े मकोड़े हैं क्या? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम लगाएं तो ये जो युवा है अपने 50 या 55 साल तक के उम्र का करियर में 10 से 15 करोड़ कमाने लायक ब्रिलियंट माइंड रखता है। और ऐसे ब्रिलियंट माइंड को आपने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से सोसाइटी से एक तो आपने उसको गुम किया और ऊपर से आपकी ऑडेसिटी इतनी है कि आप उसका वर्थ ₹10 लाख लगाते हो। क्या स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी सस्ती है कि मात्र 10 लाख रुपए उसकी भरपाई कर सके? तो हमारी मांगे तो पूरी हुई नहीं है। कॉम्पनसेशन की चीज़ जो है वो हमको इतनी जो है आयत करके चली गई है कि हमको मामले अपने हाथों पे लेने पड़े। इसीलिए हमने जो है ये अनशन रखा ताकि हमको न्याय चाहिए। हमको जो इनके माता पिता हैं, जो हमारे साथियों के, उनके माता पिता के सहारा अब हम बनना चाहते हैं। अब हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपने खो दिया है, लेकिन आप हम में भी अपना बच्चा देख सकते हैं। हम आपके लिए सरकार से लड़ेंगे और हम आपको एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिलाएंगे, क्योंकि बिरीविंग फैमिली एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिज़र्व करती है। दूसरा, आज देखिए फिर बारिश आ रही है। अभी अगर ये बारिश ताबड़तोड़ होने लग गई तो आप देख लीजिएगा ये एक मूवी का सीन होगा जिसमें हम बैठे हैं और हमारी गर्दन तक का पानी जा रहा होगा। इतना बवाल होने के बावजूद मैन होल का कोई ब्यौरा नहीं लिया गया है अभी तक। जो आगे का जो फटा था, आज भी पानी उसी तरीके से वहाँ पर बहेगा। आज भी कुछ ना कुछ लोगों को रिस्क अपनी लाइफ का रहेगा। खुली नंगी तारे हम लोग मीडिया में 4 दिन से बोलते बोलते रह गए हैं। उसका जो है कोई उसकी जो है
तानाशाही जो अभी तक उसकी चल रही है कि उसकी अभी तक कोई भरपाई नहीं करी गई है। अभी तक जो है टोटल कितनी कैजुअलिटी की खबर मिली आप लोगों को? देखिए कैजुअलिटी की खबर जो है वो हमको ये बताया गया है कि अभी तक तो 5 मिली है, लेकिन हम इस चीज़ से अभी तक संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि कैजुअलिटी 5 नहीं है, कैजुअलिटी 5 से ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि उनके रूममेट्स मिसिंग हैं, उनके फ्लैटमेट्स मिसिंग हैं। तो ऐसे में हम लोगों को ऐसा लगता है कि 40 से 50 लोग जो हैं उस दिन लाइब्रेरी में थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीसीटीवी फुटेज भी हमको जो है नहीं दे रहा है, जिससे हम क्लियर कर सके कि आखिरकार उस दिन उस लाइब्रेरी में क्या घटा, कितना पानी गया, कितने लोग बाहर निकल पाए, कितने लोग उसमें अंदर थे। उन सब चीज़ों का हमको अभी तक का कोई ऐसा पुख्ता जो है ब्यौरा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। और इसीलिए हमारी एक वो भी मांग है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखिए, आप नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है आप हमें उतना बताइए। हमारी क्या लगता है आपके हिसाब से जिस तरीके से अब तक के जो कैजुअलिटी की पूरी खबर आई है, जो पूरा ब्यौरा होना चाहिए, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे? अभी तक मिल पाते तो मैम ने भी सेम चीज़ कहा कि अगर मिल पाते तो हम यहाँ बैठे क्यों होते। सर हम यहाँ हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे होते हैं? सर कैजुअलिटी की खबर तो छोड़िए सर, जो जितनी इन्होंने रिपोर्ट करी है, 3 लोगों को रिपोर्ट करा है उस दिन वाले इंसिडेंट में, उनको सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा किया गया है। सर 10 लाख उनके लाइफ को इक्वेट करता है क्या? कहीं से भी नहीं। सर 5 करोड़ कॉम्पनसेशन इज़ मस्ट। क्या अभी तक कोई बड़े अधिकारी पदाधिकारी एमसीडी के हों या दिल्ली सरकार से हों, कोई आए या नहीं आए आप लोग? कल एलजी साहब आए थे सुबह में घूमते फिरते। सर घूमते फिरते यहाँ आए, डिमांड्स देखी और चले गए। बहुत सारे छात्र जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपने साथियों के लिए हक की लड़ाई मांग रहे हैं, और जायज़ भी है जब इनके साथी इनके बीच में मौजूद नहीं है, और ऐसे में ये हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और हक की लड़ाई किससे मांग रहे हैं? इस शासन से, जिस शासन ने उन बच्चों को छीन लिया। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर इन छात्रों ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी इनके शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके दर्द को, और इनके दर्द को उन मुलाजिमों तक, उन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि इनके दर्द को अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इनके बातों को मुलाजिमों तक पहुंच जाए, और वो मुलाजिम जो है कहीं ना कहीं इनके बातों को सुनने के लिए जो है आतुर हो जाए। मैम, पिछले जिस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे अनशन को, क्या लगता है कि किसकी सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है इस घटना को लेकर? सर मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उससे भी पहले गवर्नमेंट, क्योंकि सब देख रहे हैं क्या हो रहा है इतने सालों से, लेकिन कोई आगे नहीं आता। अगर ये हादसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता अभी कुछ होता, और हादसा हुआ है इसलिए सब सामने आए हैं, और इसके आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई आगे आने के लिए तैयार भी नहीं है, कोई नहीं ले रहा इसका कि मैंने किया है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम 4 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई पदाधिकारी आए हों, एमसीडी की तरफ से कोई? ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, बट फिर उसके बाद ये नहीं पता चल रहा है कि कौन गिरफ्तार हुए हैं, उनको क्या सज़ा मिल रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमें वो क्लैरिटी चाहिए कि क्या होना है फाइनली। दिव्य कीर्ति सर जो हैं दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक हैं, उनका नाम जो है टीचर के रूप में बड़े तबके पे आता है। क्या उन्होंने अभी तक कोई छात्र हित में कोई बात रखी है? जी नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया ऐसा। क्या उम्मीद रखते हैं दिव्य कीर्ति सर से आप? उम्मीदें सबसे हैं, हम चाहते हैं यहाँ के सब पार्टिसिपेट करें, तो देखते हैं कब तक वो आते हैं। आपका क्या नाम है मैम? वांशिका। आप क्या कर रहे हैं? UPSC की तैयारी? क्या लगता है आपको, आपके बीच में आपके साथी नहीं है तो किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? अथॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों के अनुसार होना चाहिए था। बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है तो आपने क्यों चलाई? प्लस जब आपके यहाँ, एक तो आपने ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मेंटेन नहीं की, कितने बच्चों की डेथ हुई अभी तक हमें कुछ बताया नहीं गया है, और उनके पेरेंट्स को बॉडी तक नहीं दी गई, ये कितनी गलत बात है। आपको एटलीस्ट पेरेंट्स को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से तो एमसीडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है इन सब के, इनके पीछे जो भी हुआ है। टोटल कितनी कैजुअलिटी की आप लोगों को खबर मिल गई है, कितने? सर क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर सुन ही रहे हैं और हम लोगों को भी अंदर जाना कुछ अलाउ नहीं किया गया, फिर भी जितना सुनने में आ रहा है उसकी कैपेसिटी 35 थी और बॉडीज़ 3 एम्बुलेंस में ले गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस बारे में, तो कुछ कहना नहीं चाहती कि यहाँ पर कितना है, पर 3 से तो ज़्यादा है, ये तो श्योर है। 3 तो नहीं है, ज़्यादा ही है उससे। ये छात्र जो हैं अनशन पे बैठे हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लिहाजा इनको पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, तो धूप कितनी ज़्यादा है, दिल्ली में गर्मी कितनी है, तो आप समझ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।